हेलो विद्यार्थियों, रेट मेजर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है ना, उसी चैप्टर में जो कि कैलकुलस का पार्ट है, हमें रेट मेजर करना होता है। रेट का मेजरमेंट करते हैं उस चैप्टर के अंतर्गत, और बहुत सारा क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड आपको प्रोवाइड किया गया है। उसी के साथ और क्वेश्चंस इस बोर्ड पर लिखा हुआ है, जिसे डिस्कस कर लेना है आप लोगों के साथ। आप लोगों के बीच में देखिए लिखा हुआ है, द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर सॉप बबल है। याद रखना, सॉप बबल। और ये सर्कुलर सॉप बबल यहाँ लिखा हुआ है। इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स वॉल्यूम व्हेन द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, यहाँ वर्ड लिखा हुआ है सर्कुलर सॉप बबल। तो बबल जो है सर्कुलर शेप दिख रहा है, लेकिन वह हो जाता है क्या, स्फेरिकल है। यह क्या है, स्फेरिकल है। तो यहाँ पर देखो, ये ध्यान देना, ये हमारा सॉप बबल है जो स्फेरिकल है। और लेट कर लेते हैं, देखो इसी को लिख दिया सॉप बबल। और यह सॉप बबल क्या है, देखो वर्ड यहाँ क्या डाला है, सर्कुलर सॉप बबल। इट इज स्फेरिकल इन शेप। और इसके रेडियस को लेट कर लेते, लेट रेडियस जो है ना, यह आर है। रेडियस स्मॉल आर लेट कर लिया। और हमें फाइंड करना है रेट, देखो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स वॉल्यूम। इसके वॉल्यूम को भी लेट कर लिया, वॉल्यूम इक्वल टू भी। और हमें फाइंड क्या करना है, डीवी dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमें फाइंड करना है। देखो वॉल्यूम में टाइम के सापेक्ष जो चेंजिंग हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, जो वृद्धि हो रही है, देखो इंक्रीजिंग वर्ड लिखा हुआ है, उसमें वृद्धि हो रही है, वही हमें फाइंड करना है। और कब फाइंड करना है, उस मोमेंट पर फाइंड करना है जबकि उस सॉप बबल का रेडियस बढ़कर 5 सेंटीमीटर हो जाता है। लिखा हुआ है when the radius is 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख डालता हूँ when, देखो r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो देखो डाटा सब देखो, रेडियस को स्मॉल आर लेट किया, वॉल्यूम को भी लेट किया, फाइंड करना है डीवी dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फाइंड करना है। कब फाइंड करना है, जब रेडियस 5 सेंटीमीटर है। वर्ड लिखा है सर्कुलर सॉप बबल, दैट मीन्स स्फेरिकल इन शेप। सॉप बबल है, कहीं वह सर्कुलर होता है क्या, देखो वह सर्कुलर या तो स्फेयर का फॉर्म ले लेता है। सॉप बबल, सर्कुलर सॉप बबल, दैट मीन्स स्फेरिकल इन शेप। यहाँ पर उसे मीनिंग हमें लेना है, ठीक है। और देखो अब सॉल्यूशन कर डालो। डाटा जो था वह मैंने डाल दिया, यहाँ देखो लिख दिया डाटा। आप जानते हो वॉल्यूम ऑफ दैट, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सॉप बबल, क्योंकि स्फेरिकल इन शेप है तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब।
वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर डालना है। v इक्वल टू क्या है देखो 4/3, 4 देखो यहाँ 4 लिखा 4/3 पाई आर क्यूब। आप ध्यान दो 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, रेडियस वेरी कर रहा है सॉफ्ट बबल का, रेडियस वेरी कर रहा है, रेडियस के वेरी करने से वॉल्यूम वेरी कर रहा है देखो। और टाइम भी मेरा क्या है वेरिएबल है, तो भी को हम क्या करते हैं टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, dv dt 4/3 पाई, यह तो मेरा कांस्टेंट है, इनटू देखो d r क्यूब dt, और देखो ये 4/3 पाई है, r क्यूब इसको लिखेंगे d r क्यूब dr इंटू dr dt। चेन रूल से देखो r क्यूब को पहले r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, फिर ये r जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो इस तरह से देखो 4/3 इंटू पाई इंटू 3r स्क्वायर इंटू dr dt। और देखो dr dt दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको मैंने लिखा नहीं था, लिख डालता हूँ dr dt 0.2 है सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये रेडियस के बढ़ने का रेट वह हमें डाला हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस तरह से देखो dv dt हमें क्या प्राप्त होता है देखो 4/3 इंटू पाई, ऐसा करो यहाँ 3 है ना, 3 और 3 को कैंसिल कर डालो, 4 इंटू पाई, और r का वैल्यू देखो r हमारा क्या है 5 का होल स्क्वायर इंटू dr dt देखो 0.2। इस तरह से 5 इंटू 5 25 इंटू 4 100 मल्टीप्लाइड बाय देखो 0.2, 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 दैट इज 20 देखो 20 पाई, समझ गए। और वॉल्यूम में चेंजिंग हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यूनिट क्या लिखेगा क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। यही मेरा रिजल्ट है, यही मेरा फाइनल रिजल्ट है, यही लाना मेरा मकसद था। देखो यहाँ पर एक बार मल्टीप्लिकेशन चेक कर लो, 4 इंटू 25 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, 100 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेगा हमें 20 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा 20 इंटू पाई दैट इज 20 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से यह हमारा वॉल्यूम में टाइम के सापेक्ष जो परिवर्तन हो रहा है उसका रेट हमें प्राप्त हुआ। विद्यार्थियों चैनल को फटाफट लाइक और शेयर कर देना, नए बच्चे सब्सक्राइब करना नहीं छोड़ना, फटाफट ठीक है। और अपने आप को एनर्जेटिक बनाए रखना ताकि सोच पॉजिटिव बना रहे और आप अपने कर्म के प्रति सजग रहें ताकि आपके साथ सफलता शब्द जुड़ जाए। इसी के साथ मैं फिर आऊँगा आपके सामने, कुछ नया लेकर के ही आऊँगा, कंसेप्ट नया होगा। कंसेप्ट नया क्यों? क्योंकि नए नए क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, इसीलिए। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ थैंक्स, बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा लॉट्स ऑफ थैंक्स, वेरी गुड।